नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सरकार के द्वारा एक और गजट प्रकाशित की गई है और यह गजट गृह विभाग की ओर से जारी की गई है। झारखंड में चौकीदारों की भर्ती को लेकर के यह नियमावली बनाई गई है। आपको बता दूं कि चौकीदारों की भर्ती कई सालों से झारखंड में नहीं हो पाई है और इसके लिए यह नियमावली पारित की गई है। अभी वैकेंसी तो आई नहीं है, लेकिन इसकी जो परीक्षा है हर जिले के उपायुक्त के द्वारा ली जाएगी। आपको बता दूं कि झारखंड में जो चौकीदारों की भर्ती होगी वो जिला स्तरीय वैकेंसी है और इसमें जो है हर 100 से लेकर के 120 आवासीय के बीच एक चौकीदारों की भर्ती होने वाली है। इसकी जो परीक्षा होगी चौकीदारों की, इसके लिए हर जिले के DC इसके अध्यक्ष होंगे, वहाँ के SP इसके सदस्य होंगे, जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य होंगे, उप विकास आयुक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। इस जो पैनल बनाया गया है नियुक्ति से संबंधित जो अनुशंसा करेगी, ये सभी अनुशंसा करने वाली जो है कमेटी रहेगी। इसकी शैक्षणिक योग्यता जो है चौकीदारों की झारखंड के में स्थित शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। झारखंड के बाहर के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो बाहर से किए हैं। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र का अच्छा होना चाहिए, आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। चरित्र की जांच उनकी नियुक्ति के पूर्व की जाएगी और प्राधिकरण के द्वारा करवाई जाएगी। उम्र सीमा की गणना जो है मिनिमम 18 साल मांगा गया है और अधिकतम उम्र की गणना जो है ये कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। इसके बाद ही इसकी अधिकतम उम्र की पता चल पाएगी। अभी इस गजट में प्रकाशित नहीं की गई है अधिकतम उम्र की। इसके अलावे अभ्यर्थी संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि एक बीट क्या होता है, एक बीट में 100 से लेकर के 120 घर होंगे और वहाँ पर जो है चौकीदारों की नियुक्ति होगी 100 से 120 घरों के बीच। इसके अलावे आपको साइकिल चलाने की जानकारी होना चाहिए। चौकीदारों के पद की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी और उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगा। आपका गांव जिस क्षेत्र में आता है उसी के अंतर्गत होगा। उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, उसका तबादला कहीं दूसरे जगह नहीं किया जाएगा, आप ही के क्षेत्र में किया जाएगा। इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, चौकीदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उपायुक्त के कार्यालय में आमंत्रित किए जाएंगे। इसका व्यापक प्रचार प्रसार थाना, पंचायत, अंचल में किया जाएगा और व्यापक प्रचार के कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में भी जारी किया जाएगा। इसके लिए लिखित परीक्षा सबसे पहले ली जाएगी और ये लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी। इसमें जो है जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे और संबंधित भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस वहाँ का भाषा जानना ज़रूरी है। जैसे आप यदि संथाल के हैं, संथाली भाषा आपके गांव में बोले जाता है तो संथाली में भी पास करना ज़रूरी है और 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। खोरठा के हैं तो खोरठा भी भाषा इसमें पूछे जाएंगे और ये सभी जो प्रश्न होंगे 50 ही अंक के होंगे, जिसमें आपके ज़िले से संबंधित ही ज्ञान पूछे जाएंगे। आप किसी भी ज़िले के हैं, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, गिरिडीह, तो अपने अपने ज़िले से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेंगे और उसी से संबंधित ज्ञान पूछे जाएंगे। इसके अलावे आपके जो शारीरिक जो मापदंड होंगे, सामान्य जाति के लिए 160 सेंटीमीटर, BC 1 और BC 2 के लिए 160, SC और ST कैटेगरी के लिए 155, महिला कैटेगरी के लिए 148 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके अलावे इसमें जो है फिजिकल में अंक दिए जाएंगे और इसके लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी। 1600 मीटर दौड़ के लिए 5 मिनट से पहले यदि आप दौड़ते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे और 5 मिनट से 6 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे और 6 मिनट लेट कर देते हैं तो आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा और ये 1600 मीटर की दौड़ होगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए 8 मिनट में दौड़ना होगा और 8 मिनट से पहले यदि दौड़ती है तो 20 अंक और बाद में 8 से 10 मिनट के बीच यदि दौड़ पूरा करते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावे
मेधा सूची जो तैयार की जाएगी लिखित परीक्षा और शारीरिक जांच के आधार पर की जाएगी। इसके उपरांत आपका चिकित्सीय जांच लिया जाएगा। इसके बाद आपकी बहाली परीक्षा के आधार पर की जाएगी और ये परीक्षा की अवधि जो है 2 वर्षों की होगी। और अगर किसी चौकीदार की सेवा परीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो अवधि संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो परीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर वर्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाए तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है। मतलब कि सबसे पहले ये जो वैकेंसी आपको दी जा रही है ये 2 वर्षों के लिए नियुक्ति निकाली गई है और इसका जो वेतनमान होगा 15,000 से 200 से लेकर के 20,200 के बीच होगा। ग्रेड पे 1800 होगा। दफादार वेतनमान 15,200 से लेकर के 20,200 के बीच होगा और 1900 इसका ग्रेड पे होगा। तो इस तरह से इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। झारखंड से यदि आप मैट्रिक पास किए हैं तभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। और बीट का मतलब भी आपको समझा देते हैं। एक बीट में जैसे कि एक बीट में जो है 100 से 120 आवासीय घर होंगे और यूनियन से अभिप्रेत है कि 18 बीट का एक यूनियन होगा और उसी को मिला करके एक यूनियन बनाया जाएगा और उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो सभी बीटों में एक जो है चौकीदारों की नियुक्ति की जानी है और इसके लिए लिखित परीक्षा में 3 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और 3 गुना रिजल्ट देने के बाद आपकी जो है फिजिकल में बुलाया जाएगा और उसी के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। फिजिकल और दौड़ के आधार पर तथा लिखित परीक्षा के आधार पर दोनों के आधार पर आपका मिला करके मेरिट बनाया जाएगा और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।